हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर इनइक्वालिटी इन करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स एंड क्लासरूम प्रोसेस। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और कक्षा प्रक्रिया में लैंगिक असमानता। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी जेंडर इनइक्वालिटी है, लैंगिक असमानता है, वो हमारे करिकुलम पे, पाठ्यक्रम में, हमारी पाठ्य पुस्तकों में, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें, और जो हमारा क्लासरूम प्रोसेस है उस पर अपना कैसे इफेक्ट डालती है। या हम ये बोल सकते हैं कि लैंगिक असमानता हम आपको अपने करिकुलम में या हमारी जो पाठ्य पुस्तक हैं, है ना, या जो हमारी क्लासरूम प्रोसेस है उसमें कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। जैसे हमने पहले भी हमें पता लग चुका है कि लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक असमानता है कि जब हम बोलते हैं फीमेल एंड मेल लर्नर्स आर नॉट ट्रीटेड इक्वली इन वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम। देखो कि जब मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री, लड़कियों और लड़कों को एक जैसा बराबर से उनके साथ एक जैसा बर्ताव या एक जैसा बिहेव नहीं किया जाता, उनको एक जैसा नहीं, बराबर नहीं माना जाता, तो हम उसको बोलते हैं लैंगिक असमानता। अब हमारा करिकुलम क्या होता है? करिकुलम हमें अच्छे से पता है। करिकुलम हमारा होता है कि जब अगर हम स्कूल की बात करें कि स्कूल में जैसे ही हम गेट से एंटर होते हैं स्कूल के अंदर, वहां से लेके जब तक हमारी छुट्टी नहीं हो जाती, स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती, जब हमारा पूरा पीरियड हमारे खत्म हो जाते हैं, हम वो उसमें जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं, चाहे हम पढ़ते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम पेंटिंग में जाते हैं, हम लंच करते हैं, हम प्लेग्राउंड में जाते हैं, हम अपना एक पीरियड में अपना मैथ्स पढ़ते हैं, दूसरे में हम इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना, जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो सारा का सारा जो है हमारा क्या है, करिकुलम कहलाता है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो हमारा करिकुलम होता है वो हमारी जो है करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटी का जो है मिश्रण हमारा क्या कहलाता है, वो करिकुलम होता है। तो यहाँ पे जब हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे करिकुलम में कहाँ कहाँ हमें जो है लैंगिक असमानता दिखाई देती है। तो सबसे पहले बात आती है स्टीरियोटाइपिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं रूढ़ियों का निर्माण। देखो, रूढ़ियों का निर्माण जो है वो कैसे होता है? करिकुलम के बेस पे। हमारे करिकुलम में हम देखते हैं कि अगर जो हमारी गवर्नमेंट बनाती है, देखो करिकुलम हमारे दो टाइप से होता है। एक हमारी गवर्नमेंट बनाती है करिकुलम, ठीक है। अब ये जो जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल करिकुलम, जो फॉर्मल करिकुलम है, अब स्टीरियोटाइप हमें कहाँ से दिखाई देता है? देखो, रूढ़िवादिताओं का निर्माण कहाँ होता है कि हमने देखा है कि हमारे करिकुलम में बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं कि जिसमें ऐसा देखा जाता है कि ये वाले कोर्सेज जो है वो बॉयज के लिए हैं और ये वाले कोर्सेज गर्ल्स के लिए हैं। मीन्स ऐसा क्यों? जब हम दोनों को बराबर मान रहे हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स बराबर हैं, तो जो हमारे कोर्सेज हैं, जो हमने कोर्सेज ऑप्ट करने हैं, तो वो भी हमारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। कोई भी ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे मैं बात कर रही हूँ, जैसे होम साइंस है, तो होम साइंस के लिए एकदम जैसे ही माइंड में आता है, जैसे पहले होती थी तो वो सिर्फ लड़कियों के लिए होती थी, होम साइंस लड़कियों के लिए है। ऐसा क्यों? ठीक है। या अगर जो है गर्ल्स ने जो है मान लो खेलने के लिए हॉकी लेना है या कोई और गेम खेलनी है, तो उनके लिए बोला जाता ना, ये लड़कियों के लिए ये नहीं है। तो इस टाइप से हमारे करिकुलम में स्टीरियोटाइपिंग आती है, रूढ़ियों का निर्माण आता है। उसके बाद आता है इनबैलेंस एंड सिलेक्टिविटी। इनबैलेंस एंड सिलेक्टिविटी का मीनिंग है असंतुलन और चयन प्रक्रिया। देखो, अब ये दोबारा से वही चीज आ गई कि हमने जब अपने इनबैलेंस होता है हमारे कोर्स को चुनने के लिए, हमारा जो हमने ऑप्ट करना है, जो भी हमने चीज लेनी है, चाहे हम बॉय है चाहे गर्ल है, उसने क्या कोर्स लेना है, उसको ऑप्ट करने के लिए भी उनमें क्या है, बैलेंस नहीं है। जैसे हमने ये देखा है, पहले होता था
कि पहले जो है ऐसा देखा जाता था, यार लड़के तो ना साइंस ले ले तो अच्छा है, मैथ्स ले ले तो अच्छा है ना, लड़कियां कर लेंगी मैथ्स, ऐसा बोला जाता था। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसे ही बोला जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे करिकुलम में जो है इम्बैलेंस एंड सिलेक्टिविटी में बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे लैंगिक असमानता झलकती है। उसके बाद आता है हमारा इनविजिबिलिटी। इनविजिबिलिटी का मीनिंग हुआ कि हमारी अदृश्यता। देखो क्या होता है कि जब कई बारी जो है हमारी बहुत सी चीजें जो है करिकुलम में छूट जाती हैं जिससे पता ही नहीं होता। क्योंकि देखो करिकुलम बनाता है हमारे कौन, गवर्नमेंट बनाती है। अब गवर्नमेंट जो है बेस लेवल पे क्या क्या चीजें जो है सोसाइटी सफर करती है, उस चीज को ध्यान में कितना रखती है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि अदृश्यता कि भाई ये जो करिकुलम है, इससे जो हमारा करिकुलम बना होता है वो हमारा नल करिकुलम बन जाता है, मीन्स हम उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद आता है हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आता है हमारा कि हमारे बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो हमेशा यही बोला जाता है कि गर्ल्स कर लेंगे ट्रेनिंग, या इनको जाने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, घर से भेज देंगे इनको ट्रेनिंग के लिए, तो तुम भाई ऐसा कोर्स देखो कि जिसमें तुम्हें घर से भी भेज दें, है ना। इस टाइप से जो है चीजें आती हैं तो वो करिकुलम के अंदर ही आती हैं। उसके बाद आता है लिंग्विस्टिक बायसनेस। देखो लिंग्विस्टिक बायसनेस का बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं भाषाई पक्षपात। अब ये भाषाई पक्षपात क्या है? देखो भाषाई पक्षपात है कि जैसे हमने देखा है कि भाषा का मतलब हम बोलते हैं बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे करिकुलम में। जैसे अगर हम देखें कि हमारे कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे जो मतलब स्त्रियों को उनकी पहचान से वंचित रखते हैं। जैसे अगर हमने बोला सरपंच, या हमने बोला राष्ट्रपति, है ना, या मानवता, या क्योंकि पितृ प्रधान समाज, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे करिकुलम को क्या रखती हैं, हमारे करिकुलम में लैंगिक असमानता को दिखाती हैं। देखो अब जेंडर इनइक्वालिटी हमारी टेक्स्ट बुक्स में कैसे दिखाई देती है। हम सीधा सा एग्जाम्पल है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक्स देखें, छोटे बच्चों की बुक्स देखें या किसी की भी बुक्स देखें, तो हमने देखा है कि जैसे अगर उसमें फादर दिखाया जाता था तो वो रीडिंग द न्यूज़पेपर, है ना, या मदर दिखाई जाती है तो वो सर्विंग द डिनर, है ना, या डॉक्टर दिखाया जाता है तो वो हमेशा मेल होगा, नर्स दिखाई जाती है तो हमेशा फीमेल होगी। अगर खेलने की बात करें, प्लेइंग बॉल, तो वो उसमें बॉय दिखाया जाता है। और अगर हम कॉमिंग डॉल हेयर्स, है ना, तो उसमें कौन दिखाई जाती है, गर्ल। या अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स भी है वो क्या करते हैं कि बुलिंग एंड नॉइज मेकिंग फॉर बॉयज एंड पोलाइटनेस एंड जेंटलनेस फॉर गर्ल्स, कि बॉयज होंगे तो उनके साथ जो है कैसा बिहेव किया जाएगा, है ना, और हमारा जो मतलब उनको जब ऑर्डर दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता हमारे को टेक्स्ट बुक में कहाँ दिखाई देती है। टेक्स्ट बुक में हमें इसी तरह से दिखाई देती है। हमारे को जो हमारे टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिए होंगे, है ना, तो उसमें एग्जाम्पल वैसे होंगे जैसे अगर हम क्या बोलते बात करें, जैसे हमने इतनी सारी अभी बातें की है कि डॉक्टर, अगर हमारे को डॉक्टर दिखा रहे हैं तो वो मेल होगा, फीमेल क्यों नहीं दिखाते। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें हमेशा जो है जेंट्स जो है, जो मेल है, मेल मेंबर जो है गाड़ी चला रहा है। इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो होते हैं। तो उससे क्या है, लैंगिक असमानता को क्या है, बढ़ावा मिलता है। देखो अगर हम क्लासरूम प्रोसेस की भी बात करें कि जेंडर इनइक्वालिटी क्लासरूम कक्षा प्रक्रिया में कैसे दिखाई देती है, तो हम देखते हैं यूज ऑफ जेंडर बायस्ड लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज यूज की जाती है टीचर्स के द्वारा वो भी क्या है, उसमें भी पक्षपात होता है ना। ओ भाई दिखाइयो जरा, है ना, या हाँ तुम दिखाओ भाई। आज अगर लड़कों को बोलना होगा तो भाई दिखाओ दिखाओ तुम दिखाओ, लड़कियों हाँ आप तुम दिखाओ भाई। तो मतलब बोलने में ही उनके जो है ये चीज दिखाई देती है। पेइंग अटेंशन टू ए स्पेसिफिक जेंडर इन द क्लास, जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल बता ही दिया है कि कैसे एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए जो है एक अलग तरह की जो है अटेंशन दी जाती है। जैसे अगर हमारे जो है मैथ्स की क्लास है तो मैथ्स की क्लास में ज्यादा, अगर वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन होता है ऐसे, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है कि उसमें जो है टीचर क्या करता है
कि वो अपना जो है, या अपना इंग्लिश की क्लास है या सोशल साइंस की क्लास है, कोई भी क्लास है, तो उसमें जो है अगर क्वेश्चन बॉयज से पूछा जाता है तो उनका पूछने का तरीका और होता है, गर्ल से पूछा जाएगा तो कुछ और होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एंगेजिंग मेल्स इन चैलेंजिंग डिस्कशंस। हमने देखा है कि जितने भी हमारी क्लासेस हैं, क्लासेस में जो अगर डिफिकल्ट या जो मतलब डिस्कशंस है, चैलेंजिंग डिस्कशंस हैं, उनमें जो है मेल्स को ज़्यादा, मतलब बॉयज़ को या मेल्स को ज़्यादा जो है क्या दिया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि हाँ हाँ बताओ बताओ, तुम्हारे बहुत अच्छे व्यूज़ दे रहे हो, बताओ बताओ बताओ, इस तरह से। असाइनिंग जेंडर स्पेसिफिक ड्यूटीज़, और जब ड्यूटीज़ भी दी जाती हैं तो उनके जेंडर को ध्यान में जो है रखकर ड्यूटीज़ दी जाती हैं। जैसे अगर बोला जाता है, अगर मान लो एक छोटी सी बात है, कोई फंक्शन हो रहा है ना, तो फंक्शन हो रहा है और अगर मान लो थोड़े से हमने क्लास मतलब बेंच वगैरह ठीक करने हैं, तो बोला जाता है चलो चलो सारे बॉयज़ जो है बेंच ठीक करेंगे, है ना। और अगर जो बोला जाता है गर्ल्स के लिए बोल दिया जाता है कि सारी गर्ल्स जो है वो डेकोरेशन का काम संभालेंगी, है ना। तो इस तरह से जो है जो ड्यूटीज़ भी हैं वो दिखाती हैं जेंडर बायसनेस दिखाती हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी दिखाती हैं, है ना। जो हमारे स्कूल में, जो हमारी क्लास में टीचर्स के द्वारा जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, वो भी जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिसमें जो है जेंडर लैंगिक असमानता साफ दिखाई देती है ना। तो ऐसा क्यों नहीं है कि वो जो है एग्जाम्पल भी ऐसे दे जिससे कि भाई दोनों को ही ऐसे लगे कि नहीं भाई हम जो है बराबर हैं, हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हम जो है बिल्कुल बराबर हैं। तो आज हमने अपना जो ये है जेंडर इनइक्वालिटी में करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड क्लासरूम प्रोसेस में, है ना, जेंडर इनइक्वालिटी के विषय में पढ़ा कि हमारे जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तकें हैं और कक्षा प्रक्रिया है, उसमें लैंगिक असमानता कैसे है। थैंक यू क्लास।